जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। नाम जप करने के वक्त या नाम जप को करने को लेकर मन में बहुत बेचैनी होती है। इतने सारे सत्संग सुन रहे हैं, इतने सारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अलग अलग महात्माओं संतों को सुन रहे हैं, उनकी दिव्य वाणी को सुन रहे हैं, फिर भी नाम जप नहीं हो पा रहा। बहुत ही सोचने का विषय है, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे एक एक नाम जप आपके कितने सारे पाप कर्मों को काट रहा है। ये आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मन में एक सवाल है कि पाप कट रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो स्थूल शरीर है हमारा, और पाप तो कोई सूक्ष्म चीज़ है या ऐसी चीज़ है जो इनविजिबल है। तो हम कैसे मान लें कि नाम जप से हमारा पाप कट रहा है? देखिए, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको खाली आंखों से दिखाई नहीं देते, पर वो होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे उन्हें देखेंगे तो वो आपको दिखेगा। ठीक उसी तरीके से सूक्ष्म स्तर पर बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं हमारे जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है, या जिन्हें पाप कर्मों की श्रेणी में डाला जाता है। वो जो है वो कटते हैं नाम जप से। और अभी क्योंकि हम स्थूल शरीर में हैं, इसलिए उसे ग्रैस्प करने की क्षमता अभी हमारे अंदर पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुई है। यहाँ पे समस्या है। अभी आपकी जो बुद्धि है वो आपको तर्क देगी, आप तर्क वितर्क कुतर्क करेंगे कि नाम से मुझे क्या मिल रहा है, नाम से वाकई ही ये चीज़ कैसे हो सकती है, कैसे मैं अपने मन के बेचैनी को शांत कर सकता हूँ, नाम हर चीज़ में कैसे एप्लीकेबल हो सकती है। वो एक चीज़ कहते हैं ना कि नो वन सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, बट नाम तो एक ऐसी चीज़ जहाँ देख रहा हूँ, जहाँ पढ़ रहा हूँ, महात्माओं को सुन रहा हूँ, संतों की दिव्य वाणी को सुन रहा हूँ, सब कह रहे हैं कि नाम से सारी भौतिक चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। संभव असंभव जो नहीं सोचा वो मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, बिजनेस ग्रोथ मिल सकता है, जॉब मिल सकती है, एजुकेशन मिल सकती है, रिलेशनशिप्स मिल सकते हैं, अच्छी सेहत मिल सकती है, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अद्भुत चीज़ जिससे सब कुछ मिल सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे बुद्धि काम कर रही है। यहाँ पे आप छोटे छोटे उन सूक्ष्म रहस्यों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी बुद्धि सही दिशा में नहीं चल रही है। अभी आपका विवेक जागृत नहीं हुआ है, इसलिए आपका खुद का दिमाग और आपके खुद के विचार आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, और इस मिस अलाइनमेंट की वजह से आप ही स्वयं सबसे पहले हर वो चीज़ करते हैं जिससे आपका नाम जप छूट जाए। ये आप गहराई से समझिए। आप ही स्वयं नाम जप के ऊपर, नाम की महिमा के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये समझने का विषय है। नाम से आप केवल जो आपके पाप कर्म हैं उन्हें ही नष्ट नहीं करते हैं जो आपने कर लिए हैं पिछले जन्मों में, बल्कि उन कर्मों के जो फल हैं वो फल भोगने की ताकत भी आपको मिल जाती है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अगर आपसे कुछ ऐसे कर्म हुए हैं इस शरीर में या पिछले जन्मों में, तो उसकी वजह से जो सफरिंग है, उस सफरिंग को झेलने की ताकत भी आपको मिलती है। या कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत एकदम भयानक टाइप का पाप ना हो और नाम जब आप करते हैं तो
बहुत छोटे लेवल पर उसकी पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि नाम उसके खतरनाक प्रभावों को काट देता है। ये सारी चीज़ें सूक्ष्म स्तर पर समझने की चीज़ें हैं। कई बार आपके साथ बहुत अधिक बुरा होने वाला होता है, बहुत अधिक कुछ खराब होने वाला होता है, पर आप छोटी सी चीज़ फेस करके ही वहाँ से निकल जाते हैं और आप इसे समझ नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें नाम की वजह से होती हैं। लेकिन उस दिव्य चक्षु का विकसित होना, उस बुद्धि, उस विवेक का डेवलप होना, जहां आप इन सूक्ष्म चीज़ों को समझ सकें, ये सब कुछ नाम से होता है। अभी क्या हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं, माला हाथ में ली है, जो 108 दाने हैं, एक नाम लिया कि नहीं, दूसरे दाने पे हाथ बढ़ा दे रहे हैं, दूसरा नाम लिया कि नहीं, तीसरे पे बढ़ा दे रहे हैं। सांसों के साथ नाम का जो रिदमिक पैटर्न है वो बैठा नहीं है। बहुत गहराई से मेरी बात को समझिए। गोमुखी में हाथ आपने रखा हुआ है, माला आप फेर रहे हैं, नाम जब दूसरी संख्या की हो रही है, फर्स्ट के बाद सेकंड दाने पे है, लेकिन हाथ तीसरे या चौथे पे भाग रहा है। हड़बड़ाहट है कि जल्दी से 108 पे पहुंच जाए, माला खत्म हो जाए। लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उस 108 जो हम पहुंच रहे हैं अंत में, शायद हमने 108 नाम नहीं लिए, हमने 70 या 80 ही नाम लिए हैं, बाकी हमने हाथ ऐसे फेर दिया। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? कोशिश कर रहे हैं पर ये क्यों हो रहा है? पहला, माया खेलेगी आपके साथ। दूसरा, हमारे चित्त पर विषय वस्तुएं, भोग की चीज़ें इस तरीके से बैठी हुई हैं कि वो स्वतः ही नेचुरल ही हमें अट्रैक्ट करती है, उनके लिए हमें मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन जब नाम जप कर रहे हैं तो कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ता है। भागते हुए मन को, भागते हुए इंद्रियों को खींच कर वापस लगाना पड़ता है नाम जप में। इसमें पुरुषार्थ लगता है, इसमें कॉन्शियस बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, और ये समझने का विषय है। और जब आप कॉन्शियसली एफर्ट लगाते हैं, खींच के इंद्रियों से मन को अंदर नाम जप में लगाते हैं, तो आपके मन को लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, वो आपको ये करने नहीं देता, क्योंकि आदत नहीं है उसे इस चीज़ की, अभी उसे लत नहीं है अभी इस चीज़ की। लत, आदत किस चीज़ की है? बाहर भागने की, विषय वस्तुओं को भोगने की। तो वो स्वाभाविक है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है, जो आपको स्थायी खुशी, स्थायी आनंद, जो आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है, जो आपका परम कल्याण कर सकती है, वो चीज़ आपको अपनी नहीं लग रही, वो आपको पराई लग रही है। इसे आप समझिए। और जिनका दिमाग अधिक चलता है, जिनके मन में श्रद्धा और शरणागति से ज़्यादा क्वेश्चनिंग नाम को लेकर, शास्त्रों को लेकर, ग्रंथों को लेकर, क्वेश्चनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस पर क्वेश्चन करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन करते हैं, आप उसके इफेक्टिवनेस पर, उसकी पोटेंसी पर क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, नाम है, मंत्र हैं, तब आपको बहुत समस्या होती है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। आप उस चीज को, उस परम सत्य को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको आप हास्यास्मक रूप से कहीं ना कहीं उसको एक बहुत ही गिरे हुए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रिंसिपल्स पर ये ब्रह्मांड चलता है, जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। ये समझने का विषय है। और यहाँ पे एक गंभीर जो चीज़ है कि नाम जब आप कर रहे हैं,
संख्या जितनी इम्पोर्टेंट है, माला जितनी इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है एकाग्र होकर ध्यान करते हुए उस नाम का चिंतन करते हुए नाम को जपना। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही यहाँ पे मैटर करते हैं। एक भी कम हो गई तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे या प्रोग्रेस में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी नाम चित्त पर बैठा नहीं है और चित्त में बिठाने तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपको नाम को चलाना है, एक अवस्था आएगी जब नाम आपको चलाएगा। और मैं आपसे एक चीज़ और बहुत क्लियर शब्दों में कहता हूँ, नाम की संख्या को बढ़ाइए। उठते बैठते जागते आप नाम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक समय दिन में कम से कम 12 मिनट, कम से कम 24 मिनट तो करना ही चाहिए। उतना नहीं हो रहा है, हर घंटे के लिए 1 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हर घंटे के लिए 30 सेकंड के हिसाब से दिन में 12 मिनट रोज नित्य बिना किसी रीजन के, बहाने के आप नाम जप एकांत रूप से करिए। एकाग्र होकर एकांत में, शांत में करिए। आपकी बेस बनेगी, आपकी नींव वहां से कहीं ना कहीं रची जाएगी। अभी मन भाग रहा है क्योंकि खुद के साथ हम एक गेम खेल रहे हैं, इस संख्या पे पहुंच जाए, जैसे तैसे खींच खांच के उस नंबर को पूरा कर लें। नंबर हो गया, वाकई ही में हुआ नहीं, हमने तो माला फेर ली, माला आपने फेरी, पर आप स्वयं जानते हैं क्या आपने सही से माला फेरी? आप खुद से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि जिस दिन आप सही रूप में जिस संख्या की संकल्प लेते हैं और उस नंबर को पूरा करते हैं, आपके मन में जो खुशी आती है आप उसे स्वयं जानते हैं। जब नंबर, उस संख्या की आप संकल्प लेते हैं और उस नंबर को कर लेते हैं, जैसा अनुभव आपको लगता है, जो खुशी आती है, जो आनंद आता है, वो आप स्वयं जानते हैं। और सिमिलरली जब वो नंबर नहीं होता है तो वो भी आप जानते हैं कि कैसा लगता है आपको, नेक्स्ट दिन कैसा लगता है, उस दिन कैसा लगता है। तो मुझे इसमें आपको समझाने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इसे समझते हैं। अभी एक ही चीज़ आपको करनी है, अधिक से अधिक नाम जप करिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का नाम जप करिए, ठीक है। करने के लिए मत करिए, आप चलते फिरते उठते बैठते कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक समय नित्य और बहुत ऑनेस्टी से आप एकांत में एकाग्र होकर ध्यान लगाते हुए नाम जप करिए, बहुत अनिवार्य है। इसके साथ श्रद्धा रखिए, शरणागति के भाव से नाम जप करिए और बहुत अधिक अपने दिमाग को मत चलाइए। अगर दिमाग को बहुत अधिक चलाएंगे तो श्रद्धा नहीं आएगी, निष्ठा नहीं बनेगी, भूख नहीं जागेगी, क्योंकि वो भाव प्रकट नहीं होंगे। ये लॉजिक से ज़्यादा भाव, कुछ चीज़ें आपको फील करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों के पीछे तर्क लॉजिक देने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है। और नाम जप वैसी ही चीज़ है, अगर उस तरीके से नाम जप करेंगे, हृदय में इतनी व्याकुलता होगी और कर्म अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, तो कुछ ही संख्या में आपको बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हो सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त आपको एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। लोग संख्या के बारे में बहुत पूछते हैं, कितनी संख्या करनी चाहिए। संख्या इंपॉर्टेंट है, पर क्वालिटी, किस क्वालिटी से आप कर रहे हैं। संख्या स्टार्टिंग के फेज में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, पर एडवांस लेवल पर संख्या के साथ साथ या उससे भी अधिक इम्पोर्टेंस है क्वालिटी का। क्योंकि व्याकुलता कैसी है, प्रेम कितना है, कितनी पीड़ा है, कितना प्रेम है ईश्वर से, इस ईश्वर का नाम छूटने पर कितना दुख है। ये चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे। और यहाँ पे तर्क लॉजिक नहीं चलते, तो मन को खींच कर अगर लाना चाहते हैं, समझिए कि हर नाम
पाप कर्मों को काट रहा है, हर नाम आपको ईश्वर तक पहुंचा रहा है, हर नाम आपको आपकी जर्नी में आगे लेके जा रहा है, हर नाम आपको अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा रहा है। इसीलिए जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, डट कर रम कर नाम जपते रहिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।